11 जून और 12 जून का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अभी जो 11 जून का दिन है ये गुरुवार का दिन है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और अधिक मास चल रहा है। अधिक मास की एकादशी तिथि है जिसको परम एकादशी कहते हैं। बहुत ही उत्तम संयोग है कि गुरुवार के दिन ये एकादशी तिथि पड़ी है। और योग अगर हम देखें तो योग भी इस दिन बहुत ही सुंदर बने हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बना है जो पूरा दिन रहेगा। शोभन नाम का योग बना है जिसके स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। चंद्रमा मीन राशि गुरु की राशि में ही रहेंगे। रेवती नक्षत्र में सुबह तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में। 12 जून को देखें तो शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि भरणी नक्षत्र में। सुबह तक योग रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। उसके अलावा पूरा दिन जो योग रहेगा वो अतिगण नाम का योग रहेगा। अब इनका प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं 11 जून की बात करूंगी। 11 जून का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा सूर्योदय के समय मीन राशि में विराजमान है। सबसे पहली चीज तो ये जो दिन है ये अधिक मास की एकादशी तिथि है जिसको परमा एकादशी कहा गया है। और देखिए ये जो एकादशी है ना, बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक मास चल रहा है और इस मास में पड़ने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो पूरे विधि विधान से इस दिन सुबह को भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करें। आप जो सत्यनारायण कथा है वो पढ़ सकते हैं, एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं। साथ में योग जो बन रहे हैं उन योगों का प्रभाव भी रहेगा। और पूरा दिन अपने मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आपका दिन बहुत ही सुंदर बीतेगा। अब राशिफल की बात करते हैं। तो राशिफल के बारे में देखा जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। हेल्थ के मामले में दिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और किसी भी तरह का तनाव है उस तनाव से बचने के लिए आप अपना जो वक्त है वो अपने अपनों के साथ बिताएंगे जिनको आप प्रेम करते हैं। ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ये आपके घर परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। तो उनके साथ अपना कीमती वक्त बिताने वाले हैं और आप बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ही ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इस दौरान अगर मैं करियर की बात करूं तो बिजनेस के मामले में काफ़ी अच्छा समय है। और इस दौरान अगर आप आध्यात्मिक तौर पर बहुत अधिक सक्रिय हैं तो आध्यात्मिक तौर पर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। जो बहुत ही भावुक लोग होते हैं ना, उनके लिए ये समय अब उस भावुकता के दौर से निकलकर अध्यात्म की तरफ चलने का है। आप अपने आप को बड़ी एनर्जी से भरपूर पाएंगे, एनर्जी से लबरेज पाएंगे। और ये जो आपकी एनर्जी होगी ये आपको उन कामों से आपको अच्छे रिजल्ट देगी जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है। साथ में आपके माता की तरफ से आज लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि माता की तरफ से भी धन लाभ होने का पूरा पूरा योग है। माता की तरफ कह लीजिए या मामा नाना इनकी तरफ कह लीजिए, उनसे किसी तरह की अगर आपको सपोर्ट चाहिए था तो वो सपोर्ट आपको मिल सकता है। अब इस दौरान जो नौकरी करने वाले जातक हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। काफ़ी अच्छा आप अपने ऑफिस में महसूस कर पाएंगे। आपके सहकर्मी आपके सपोर्टिव रहेंगे। आपके काम की तारीफ भी हो सकती है। आपका बॉस आपके काम से खुश रहेगा। और जब ऐसी खुशी होती है ना कि जब आपको लगता है कि हाँ, आपका बॉस भी आपके काम से खुश है और आपके साथ काम करने वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। कारोबारियों के लिए भी कारोबार में मुनाफा कमाने का दिन है, यानी धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। और धन की स्थिति इतनी अच्छी रहेगी कि आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी इस दिन करते हुए दिखाई देंगे। और ये जो आपकी खासियत है ना, ये आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाने का काम करेगी। शाम का समय दोस्तों के साथ बाहर जाने का है। आप हालात और ज़रूरतों को समझते हैं और ये समय उसी हिसाब से आप अपना जीने भी वाले हैं। रिश्तों के मामले में देखें तो प्रेम जीवन के मामले से देखा जाए तो देखिए थोड़ा सा जटिल दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रेम जीवन में थोड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा नम्रता से वहाँ पेश आना है और थोड़ा सा ठीक से अपने प्रेम जीवन को आपको देखना होगा। वैवाहिक जीवन की ज़रूर कह सकते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपने बिना पूछे कोई योजना आपने शुरू की है, कुछ योजना आपने बनाई है, तो हो सकता है आपको अपने साथी की तरफ से कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल जाए। तो उसके लिए तैयार रहना है अगर आपने ऐसा किया है तो। बाकी ठीक ठाक है।
अब 12 जून की बात करते हैं। 12 जून का दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। तो मेष राशि के जो चंद्रमा हैं ये 8th हाउस में है, तो इसीलिए थोड़ा सा विवादित स्थिति आपको दिख सकती है परिवार के बीच में। लेकिन आप चीज़ों को आसान बनाए रखने की कोशिश भी करेंगे। थोड़ा सा भावुकता में आने से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, शांतिपूर्ण तरीके से काम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। मंगल वहां पहले ही बैठे हुए हैं। मंगल के साथ चंद्रमा की युति दूसरे भाव पर दृष्टि डालेगी, जो वाणी का भाव है। तो अगर आप अपने आप कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छी जगह कोई ऐसा पद आपको मिल जाए जहां बैठना चाहते हैं, तो इसे केवल एक सपना ही ना रहने दें। सोचें कि आप इसको पाने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपनी नेतृत्व कुशलता को बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको और ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएंगी। अगर आप एक ऊंची पदवी चाहते हैं तो उसके अनुसार आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे। उसके अनुसार आपको अपने जो आपकी जो एक कहते हैं ना कि राहु क्या करता है, राहु करता है कि आपसे बहुत कुछ वो पहले लेता है, तब आपको वो प्रोग्रेस देता है। तो ये चीज़ें कि आप क्या दे सकते हैं, आप कितना समय दे सकते हैं, आप कितना एफर्ट कर सकते हैं, तब आपको वो चीज़ें प्राप्त भी होंगी। अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करें। अनाप शनाप खर्चा हो सकता है, दूसरे मामलों से भी हटकर थोड़ा सा संभलना है। और देखिए मंगल क्योंकि यहाँ बैठे हैं और चंद्रमा भी यहाँ है, 11वें घर के स्वामी है चंद्रमा, दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। वाहन थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, किसी तरह की आपको दिक्कत ना हो तो बढ़िया है। अगर आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़ी भावुकता रह सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ में थोड़ा शांति के साथ आपको पेश आना पड़ेगा। अपने एग्रेशन में थोड़ा कमी करनी पड़ेगी। ये ससुराल पक्ष वालों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, एग्रेशन में आप आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब रिश्तों की बात करें तो वही चीज़ें मैं कहूँगी कि अनावश्यक रूप से गलत कड़वी बातें ना करें। कुछ कहने से पहले 2 बार जरूर सोच लें। आप समझते हैं कि आप अपने साथी के प्रति ज़्यादा ईमानदार हैं। शांत रहकर अपने व्यवहार करने से लंबे समय में आप खुद को बचा सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सावधानी रखनी होगी। परिवार के साथ भी बात करते समय थोड़ी सावधानी रखनी होगी। और वैवाहिक जीवन तो मैंने कहा ही, वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है, तो सावधानी पूर्वक रिश्तों के मामले में रहना है। उपाय क्या कर सकते हैं? 11 जून के लिए मैंने आपको ऑलरेडी उपाय बता दिया है कि आपको क्या करना है। और 12 जून के दिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करके आएँ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप वहीं बैठकर आप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।